दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल UGC नेट JRF हिंदी की साथी में। आज हम अपना स्कंदगुप्त का द्वितीय अंक पढ़ने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने पहला अंक समाप्त कर लिया था। आज हम द्वितीय अंक पूरा पढ़ेंगे, तो द्वितीय अंक भी आप पूरा सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही कमेंट करिएगा आपको अगला कौन सा नाटक या कौन सा उपन्यास या कौन सी कविताएं चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको वो उपलब्ध करा सकती हूँ। आइए शुरू करते हैं स्कंदगुप्त का द्वितीय अंक। द्वितीय अंक का पहला दृश्य है मालव में सिपरा तटकुंज। जैसा कि परीक्षा में आजकल दृश्यों के भी क्रम पूछे जा रहे हैं, तो आप उसे भी नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। पहला दृश्य है मालव में सिपरा तटकुंज। देवसेना इसी पृथ्वी पर है और अवश्य है। विजया कहाँ राजकुमारी? संसार में छल प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि यह जगत ही नरक है। कृतघ्न और पाखंड का साम्राज्य यही है। छीना झपटी, नोच खसोट, मुंह में से आधी रोटी छीन कर भागने वाले विकट जीव यही तो हैं। शमशान के कुत्तों से भी बढ़कर मनुष्यों की प्रतीत दशा है। देवसेना कहती है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। ये जो कथन है ये परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है, और ऐसा नहीं कि एक बार पूछा जा चुका है तो वापस नहीं पूछेगा। मैं 3 साल से पढ़ रही हूँ और 3 साल के हर एग्ज़ाम में यह कथन रिपीट हुआ है। बेहतर है आप नोट कर लें। देवसेना का कथन है, क्या कथन है? पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। वे कुसुम कोमल हैं कि वज्र कठोर कौन कह सकता है। आकाश में खेलती हुई कोकिल की करुणामयी तान का कोई रूप है या नहीं, उसे देख नहीं पाते। शद्दल और पराजित का सौरभ बिठा रखने की वस्तु नहीं, परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी कीर्ति सौरभ वाले प्राणी देखे जाते हैं। उन्हीं से स्वर्ग का अनुमान कर लिया जा सकता है। विजया होंगे, परंतु मैंने नहीं देखा। देवसेना तुमने सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा? विजया नहीं तो। देवसेना समझ कर कहो। विजया हाँ, समझ लिया है। देवसेना क्या तुम्हारा हृदय कहीं पराजित नहीं हुआ? विजया विचार कर कहो। किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा उद्दंड हृदय अभिभूत नहीं हुआ? यदि हुआ है तो वही स्वर्ग है जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है। वही स्वर्ग है, वही विहार का, वही प्रेम करने की स्थल स्वर्ग है, और वह इसी लोक में मिलता है। जिसे नहीं मिला वह इस संसार में अभागा है। विजया तो राजकुमारी मैं कह दूं? देवसेना हाँ, तुम्हें कहना ही होगा। विजया मुझे तो आज तक किसी को देखकर हारना नहीं पड़ा। हाँ, एक युवराज के सामने मन ढीला हुआ, परंतु मैं उसे कुछ राजकीय प्रभाव भी कहकर टाल दे सकती हूँ। देवसेना नहीं विजया, वह टालने से भला देने से नहीं हो सकता। तुम भाग्यवती हो। देखो, यदि वह स्वर्ग तुम्हारे हाथ लगे, सामने देखकर अरे लो, वह युवराज आ रहे हैं, हम लोग हट चलें। दोनों जाती हैं। स्कंदगुप्त का प्रवेश। पीछे चक्रपालित। स्कंद विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा। यह स्कंदगुप्त का दूसरा कथन है जो परीक्षा में पूछने वाला सबसे ज़्यादा कथन है, पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा कथन है, तो यह भी आप नोट करिएगा। स्कंदगुप्त का है, द्वितीय अंक के पहले दृश्य में है, और कथन है विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा। कभी नहीं, वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। चक्रपालित संसार में जो सबसे महान है क्या है? त्याग का दूसरा नाम महत्व है। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। चक्र युवराज संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। वीरत्व एक स्वभावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के ऊर्जित होने से हुआ है। जीवन में वही तो विजयी होता है जो दिन रात युद्धस्व विगतस्वर का शंखनाद सुना करता है। स्कंद चक्र ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े।
ऐसा जीवन तो विडम्बना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि जब भी ये परीक्षा में पूछा जाता है तो यह हम विचार ही नहीं कर पाते कि यह स्कंदगुप्त का हो सकता है। इसलिए इसे भी नोट कर लीजिएगा कि यह स्कंदगुप्त का ही कथन है। आकाश में जब शीतल शुभ्र शरद शशि का विलास हो, तब भी दांत पर दांत रखे मुट्ठियों को बांधे हुए लाल आंखों से एक दूसरे को घूरा करें। वसंत के मनोहर प्रभात में निर्बुद्ध कगारों में चुपचाप बहने वाली सरिताओं का स्रोत गर्म रक्त बहाकर लाल कर दिया जाए। नहीं नहीं चक्र, मेरी समझ में मानव जीवन का यही उद्देश्य नहीं है, कोई और भी निर्गुण रहस्य है, चाहे उसे मैं स्वयं न जान सका हूँ। चक्र, सावधान युवराज, प्रत्येक जीवन में कोई बड़ा काम करने से पहले ऐसे ही दुर्बल विचार आते हैं। वह तुच्छ प्राणों का मोह है। अपने को झगड़ों से अलग रखने के लिए, अपनी रक्षा के लिए यह उसका क्षुद्र प्रयत्न होता है। अयोध्या चलने के लिए आपने कब का समय निश्चित किया है? राज सिंहासन कब तक सूना रहेगा? पुष्य मित्रों और संकों के युद्ध समाप्त हो चुके हैं। स्कंदगुप्त, तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो। चक्र, हाँ युवराज, मुझे यह अधिकार है। स्कंद कहता है, नहीं चक्र, अश्वमेध पराक्रम स्वर्गीय सम्राट कुमार गुप्त का आसन मेरे योग्य नहीं है। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता। मुझे सिंहासन न चाहिए। पुरगुप्त को रहने दो। मेरा अकेला जीवन है। मुझे चक्र, यह नहीं होगा। यदि राजशक्ति के केंद्र में ही अन्याय होगा, तब तो समग्र राष्ट्र अन्यायों का क्रीड़ा स्थल हो जाएगा। आपको सबके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना अधिकार सुरक्षित करना ही पड़ेगा। चर का आना, कुछ संकेत करना, दोनों का प्रस्थान। देवसेना और विजया का प्रवेश होता है। विजया, यह क्या राजकुमारी, युवराज तो उदासीन है। देवसेना, हाँ विजया, युवराज की मानसिक व्यवस्था कुछ बदली हुई है। विजया, दुर्बलता इन्हें राज्य से हटा रही है। देवसेना, कहीं तुम्हारा सोचा हुआ युवराज के महत्व का पर्दा तो नहीं हटा रहा है? क्यों विजया, वैभव का अभाव तुम्हें खटकने तो नहीं लगा? विजया, राजकुमारी, तुम तो निर्दय वाक्यवाणों का प्रयोग कर रही हो। देवसेना, नहीं विजया, बात ऐसी है, धनवानों के हाथ में माप ही एक है। वह विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या, हृदय भी उससे मापते हैं। वह माप है उनका ऐश्वर्य। विजया, परंतु राजकुमारी, इस उदार दृष्टि से तो चक्रपालित क्या पुरुष नहीं है अवश्य। वीर हृदय है, प्रशस्त वक्ष है, उदार मुखमंडल है। देवसेना, और सबसे अच्छी एक बात है, तुम समझती हो कि वह महत्वाकांक्षी है। उसे तुम अपने वैभव से क्रय कर सकती हो। क्यों भाई, तुमको लेना है, तुम स्वयं समझ लो, मेरी दलाली नहीं चलेगी। विजया, जाओ राजकुमारी। देवसेना, एक गाना सुनोगी? विजया, महारानी पूछती होंगी, अब चलना चाहिए। देवसेना, तब तुम अभी प्रेम करने का, मनुष्य फंसाने का ठीक सिद्धांत नहीं जानती हो। विजया, क्या? देवसेना, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। सुपुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए एक धोखे की टट्टी। देवसेना का यह कथन है दूसरा, जो परीक्षाओं में अत्यधिक पूछे जाने वाला है। पहले भी पूछ चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ये आप जरूर से नोट करें। देवसेना का कथन है, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक और वस्तु चाहिए। शिव पुरुष को वशीभूत करने के लिए चाहिए एक धोखे की टट्टी। मेरा तात्पर्य है एक वेदना अनुभव करने का, एक विहलता का अभिनय उसके मुख पर रहे, जिससे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं मुख पर पड़े और मूर्ख मनुष्य उन्हीं को पढ़ लेने के लिए व्याकुल हो जाए। और फिर 2 बूंद गरम गरम आंसू, और उसके बाद एक तान, वगीश्वर की करुण कोमल तान, बिना इसके सब रंग फीका। विजया, उस समय भी गान? देवसेना, बिना गान के कोई कार्य नहीं। विश्व के प्रत्येक कंप में एक ताल है। आहा, तुमने सुना नहीं? दुर्भाग्य तुम्हारा, सुनोगी? विजया, राजकुमारी, गाने का भी रोग होता है क्या? हाथ को ऊंचे नीचे हिलाना, मुंह बनाकर एक भाव प्रकट करना, फिर सिर को इस जोर से हिला देना जैसे उस तान से शून्य में एक हिलोर उठ गई। देवसेना, विजया, प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक सम है, प्रत्येक हरी भरी पत्ती के हिलन में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व वीणा
में सिब्र नहीं मिलता। पांडित्य के मारे जब देखो जहाँ देखो बेलाल बेसुरा बोलेगा। पक्षियों को देखो, उनकी चहचह कलकल छल छल में काकली में रागिनी है। विजया राजकुमारी क्या कह रही है? देवसेना, तुमने एकांत टीले पर सबसे अलग शरद के सुंदर प्रभात में फूला हुआ, फूलों से लदा हुआ पारिजात वृक्ष देखा है? विजया, नहीं तो। देवसेना, उसका स्वर अन्य वृक्षों से नहीं मिलता। वह अकेले अपने सौरभ को तान से दक्षिण पवन में कंप उत्पन्न करता है। कलियों को चटकाकर, ताली बजाकर, झूम झूम कर नाचता है। अपना नृत्य, अपना संगीत वह स्वयं देखता है, सुनता है। उसके अंतर में जीवन शक्ति वीणा बजाती है। वह बड़े कोमल स्वर में से गाता है। कौन गा रही है ये गाना? देवसेना गाती है। घने प्रेम तरु तले बैठे छाल लो, वह प्रात से तापित और जले। छाया है विश्वास की श्रद्धा सरिता कुल, सिंची आंसुओं से मृदुल है परागमय धूल। यहाँ कौन जो छले, फूल चू पड़े बात से भरे हृदय का घाव। मन की कथा व्यथा भरी बैठो सुनते जाओ, कहाँ जा रहे हैं चले। पी लो छवि रस रस मधुरी, सींचो जीवन बेल। जी लो सुख से आयु भर, यह माया का खेल। मिलो स्नेह से गले, घने प्रेम तरु तले। बंधु वर्मा का सहसा प्रवेश होता है। देवसेना संकुचित होती सी, अरे भैया, सॉरी। देवसेना संकुचित होती सी कहती है, अरे भैया। बंधु वर्मा, देवसेना, तुझे गाने का भी विचित्र रोग है। देवसेना, रोग तो एक न एक सभी को लगा है, परंतु यह रोग अच्छा है। इससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। बंधु वर्मा, पगली, जा देख, युवराज जा रहे हैं। कुसुमपुर से कोई समाचार आया है? देवसेना, तब उन्हें जाना आवश्यक होगा। भाभी बुलाती हैं क्या? बंधु वर्मा, हाँ, उनकी विदाई करनी होगी। संभवतः सिंहासन पर बैठने का राज्याभिषेक का प्रकरण होगा। देवसेना, क्या आपको ठीक नहीं मालूम? बंधु वर्मा, नहीं तो। मुझसे कुछ कहा नहीं, परंतु भौं के नीचे एक गहरी छाया है। बात कुछ समझ में नहीं आती। देवसेना, भैया, तुम लोगों के पास बातें छिपा रखने का एक भारी रहस्य है। जी खोलकर कह देने में पुरुषों की मर्यादा घटती है। जब तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है, तब तुम लोग के एक मुस्कुराहट से उसे टाल देते हो। यही बड़ी प्रवंचना है। बंधु वर्मा हंसकर, अच्छा जा, इधर उपदेश मत दे। विजया और देवसेना जाती हैं। यानी कि जो भाभी हैं वो कौन है? अनंत देवी हैं। ठीक है, बंधु वर्मा की पत्नी। बंधु वर्मा, उदार वीर हृदय, देवोपम संरोदय, इस आर्यवर्त का एकमात्र आशा स्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंडित है। अंतःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है। आंखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है। भविष्य के साथ इसका युद्ध होगा। देखो कौन विजयी होता है। परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से इस वीर परोपकारी के लिए मैं सर्वस्व अर्पित हूँ। चलो, जाता है। दूसरा दृश्य है मठ में प्रपंच बुद्धि भट्टार्क और स्वर्गनाथ। प्रपंच, बाहर देख लो, कोई है तो नहीं? सर्व जाकर लौट जाता है। प्रपंच कहता है, बाहर देख लो, कोई है तो नहीं? सर्व जाकर लौट आता है। सर्व, कोई नहीं, परंतु आप इतना चौंकते क्यों हैं? मैं तो अभी यह चिंता नहीं करता कि कौन आया है या आवेगा। प्रपंच, तुम नहीं जानते। सर्व, नहीं श्रमण, मैं खड़ हाथ में लिए प्रत्येक भविष्य की प्रतीक्षा करता हूँ। जो कुछ होगा वही निपटा लेगा। इतने डर की घबराहट की आवश्यकता नहीं। विश्वास करना और देना, इतने ही लघु व्यापार से संसार की सब समस्या हल हो जाएंगी। प्रपंच, प्रत्येक भित्ति के किवाड़ों के कान होते हैं। समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। सर्व, अच्छी बात है, कहिए। भट्टार्क, तुम पहले चुप तो रहो। सर्व चुप रहने की मुद्रा बनाता है। प्रपंच, धर्म की रक्षा करने के लिए प्रत्येक उपाय से काम लेना होगा। सर्व, भिक्षु शिरोमणि, वह कौन सा धर्म है जिसकी हत्या हो रही है? प्रपंच, यही हत्या रोकना, अहिंसा गौतम का धर्म है। यज्ञ की बालियों को रोकना, करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्याण का प्रचार करना। हाँ, अवसर ऐसा है कि हम वह काम भी करें जिसमें तुम चौक उठो, परंतु नहीं, वह तो तुम्हें करना ही होगा। भट्टार्क, क्या करना होगा? प्रपंच, महादेवी देवकी के कारण राजधानी में विद्रोह की संभावना है। उन्हें संसार से हटाना होगा। सर्व, ठीक है, तभी आप चौंकते हैं।
और तभी धर्म की रक्षा होगी। हत्या के द्वार हत्या का निषेध कर लेंगे। क्यों? भट्टारक ठहरो सर्व, परंतु महास्थविर, क्या इसकी अत्यंत आवश्यकता है? प्रपंच नितांत। सर्व बिना इसके काम ही न चलेगा। धर्म होना प्रचारित होगा। प्रपंच और यह काम सर्व को करना होगा। सर्व यानी सर्वनाग को करना होगा। सर्वनाग चौंक कर, मुझे? मैं कदापि नहीं। भट्टारक शीघ्रता न करो सर्व, भविष्य के सुखों से इसकी तुलना करो। सर्व नाप तौल मैं नहीं जानता। मुझे शत्रु दिखा दो, मैं भूखे भेड़ियों की भांति उसका रक्तपात कर लूंगा, चाहे मैं ही क्यों न मारा जाऊं, परंतु निरीह हत्या यह मुझसे नहीं। भट्टारक मेरी आज्ञा। सर्व तुम सैनिक हो, उठाओ तलवार, चलो 2 सहस्त्र शत्रुओं पर हम 2 मनुष्य आक्रमण करें। देखें मरने से कौन भागता है। कायरता, अबला महादेवी की हत्या, किस प्रलोभन में तुम पिशाच बन रहे हो। भट्टारक सावधान सर्व, इस चक्र से तुम नहीं निकल सकते। या तो करो या मरो। मैं सज्जनता का स्वांग नहीं ले सकता। मुझे वह नहीं भाता। मुझे कुछ लेना है, वह जैसे मिलेगा लूंगा। साथ दोगे तो तुम भी लाभ में रहोगे। सर्व नहीं भट्टारक, लाभ ही के लिए मनुष्य सब काम करता तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त था। मुझसे यह काम नहीं होने का। प्रपंच ठहरो भट्टारक, मुझे पूछने दो। क्यों सर्व, तुमने जो यह अस्वीकार किया है वह क्यों? पाप समझकर। सर्व अवश्य। प्रपंच तुम किसी कर्म को पाप नहीं कह सकते। वह अपने नर्ग रूप से पूर्ण है, पवित्र है। संसार ही युद्ध क्षेत्र है। इसमें पराजित होकर शस्त्र अर्पण करके जीने से क्या लाभ। तुम युद्ध में हत्या करना धर्म समझते हो, परंतु दूसरे स्थल पर अधर्म। सर्व हाँ। प्रपंच मार डालना, प्राणी का अंत कर देना दोनों स्थलों में एक सा है, केवल देश और काल का भेद है, यही ना। सर्व हाँ, ऐसा ही तो। प्रपंच तब तुम स्थान और समय की कसौटी पर कर्म को परखते हो, इससे कर्म के अच्छे और बुरे होने की जांच करते हो। सर्व दूसरा उपाय क्या? प्रपंच है क्यों नहीं, हम कर्म की जांच परिणाम से करते हैं और यही उद्देश्य तुम्हारे स्थान और समय वाली जांच का होगा। सर्व परंतु जिसके भावी परिणाम को अभी तुम देख न सके, उसके बल पर तुम कैसे पूर्व कार्य कर सकते हो। प्रपंच आशा कर जो सृष्टि का रहस्य है, आओ इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दे। मदिरा का पात्र भरता है, स्वयं पीकर सबको पिलाता है, बार बार ऐसा करता है। प्रपंच क्यों, कैसी कड़वी थी। सर्व हृदय तक लकीर खींच गई। भट्टारक परंतु अब तो एक आनंद का स्रोत हृदय में बहने लगा है। सर्व मैं नाचूं? उठना चाहता है। प्रपंच ठहरो मेरे साथ। उठकर दोनों नाचते हैं। अकस्मात लड़खड़ा कर प्रपंच बुद्धि गिर पड़ता है, चोट लगती है। भट्टारक अरे, संभल कर उठता है। प्रपंच कुछ चिंता नहीं। सर्व बड़ी चोट आई। प्रपंच परंतु परिणाम अच्छा हुआ, तुम लोगों पर भारी विपत्ति आने वाली थी। भट्टारक वह टल गई क्या? आश्चर्य से देखता है। सर्व क्यों सेनापति, टल गई? प्रपंच उस विपत्ति का निवारण करने के लिए ही मैंने यह कष्ट सहा। मैंने तुम लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान का नियामक, रक्षक और दृष्टा हूँ। जाओ, अब तुम लोग निर्भय हो। भट्टारक धन्य हो गुरुदेव। सर्व आश्चर्य। भट्टारक शंका न करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। सर्व अब भी तुम विश्वास नहीं करते? सर्व करता हूँ, जो आज्ञा होगी वही करूँगा। प्रपंच अच्छी बात है, चलो सब जाते हैं। धातुसेन का प्रवेश होता है। धातुसेन कहता है मैं अभी यहीं रह गया, सिंगल नहीं गया। इस रहस्यपूर्ण अभिनय को देखने की इच्छा उलगती हुई, परंतु मुदगल तो अभी नहीं आया। यही तो आने का था। देखता है, लो वह आ गया। मुदगल क्यों भैया, तुम ही धातुसेन हो ना? धातुसेन हंसकर पहचानते नहीं? मुदगल किसी की धातु पहचानना बड़ा असाधारण कार्य है। तुम किस धातु के हो? धातु भाई, सोना अत्यंत घन होता है, बहुत शीघ्र गर्म होता है और हवा लग जाने से शीतल हो जाता है। मूल्य भी बहुत लगता है, इतने पर भी सिर पर बोझ सा रहता है। मैं सोना नहीं हूँ, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता होती है, वह है लोहा। मुदगल तब तुम लोहे के हो? धातु लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोह को भी काट डालता है।
ओहो भाई, मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिसमें से सब निकलते हैं। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है। जी, किसी को लोभ भी की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अन्न बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। इसलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो। परंतु यह तो बताओ, महादेवी की मुक्ति के लिए क्या उपाय सोचा? मुद्गल, मुक्ति का उपाय? अरे, ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, बनियों की दीवालों की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों की हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है। महादेवी तो छतरानी है, संभवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से होगी। धातु, तुमने ठीक सोचा। आज आज अर्धरात्रि में कारागार में। मुद्गल, कुछ चिंता नहीं, युवराज आ गए हैं। धातु, मैं भी प्रस्तुत रहूंगा। पट परिवर्तन। तीसरा दृश्य, देवकी के राजमंदिर का बाहरी भाग। देवकी के राजमंदिर का बाहरी भाग। मदिरोमत्त सर्वनाग का प्रवेश होता है, यानी जो सर्वनाग को मदिरा पिलाया गया रहता है वो उसी अवस्था में प्रवेश करता है। सर्व कहता है, कदासर कामिनी कंचन वर्णमाला से पहले अक्षर करना होगा, इन्हीं के लिए कर्म करना होगा। मनुष्य को यदि इन वर्गों की चाट नहीं तो कर्म क्या करे? कर्म में एक को और जोड़ दे, लो अच्छी वर्ण मैत्री होगी। कादम, ओह प्यास, प्याली से मदिरा उड़ेलता है। लाल, यह क्या रक्त, आह कैसी भीषण कसीनियता है। लाल मदिरा लाल नेत्रों से लाल लाल रक्त देखना चाहती है। किसका? एक प्राणी का, जिसके कोमल सांस में रक्त मिला दो। अरे नहीं, दुर्बल नारी। ओह, यह तेरी दुर्बलता है। चल अपना काम देख। देख, सामने सोने का संसार खड़ा है। रामा का प्रवेश। रामा, पाबर, सोने की लंका राख हो गई। सर्व, उसमें मदिरा न रही होगी सुंदरी। रामा, मदिरा का समुद्र उफन कर बह रहा था। मदिरा समुद्र के तट पर ही लंका बसी थी। सर्व, तब उसमें तुम जैसे कोई कामनी न होगी। तुम कौन हो? स्वर्ग की अप्सरा या स्वप्न की चुड़ैल? रामा कहती है, ची को देखते हुए ढिलसिल हुए, आंखें फाड़ कर देखते हैं, जैसा खा जाएंगे। मैं कोई हूँ? स्वर्ग, सुंदरी, यह तुम्हारा ही दोष है। तुम लोगों का वेश विन्यास, आंखों की लुकाचोरी, अंगों का सिमटना, चलने में एक घृणा, एक कौतूहल, पुकार कर टोक कर कहते हैं, हमें देखो, हम क्या करें? देखते हो बनता है। रामा, ध्रुव मदप्य, तू अपनी स्त्री को भी नहीं पहचानता है? पर वो समझकर उसे छेड़ता है। सर्व, संभल कर। अरे ओह, मेरी रामा, तुम हो? रामा, हाँ मैं हूँ। सर्व हंसकर, तभी तो मैं तुमको जानकर ही बोला, नहीं भला मैं किसी पराई से जीभ निकालकर कान पकड़ता है। रामा, अच्छा यह तो बताओ, कादम पीना कहाँ से सीखा है, और यह क्या बकते थे? सर्व, अरे प्रिय, तुमसे न कहूँगा तो किससे कहूँगा, सुनो। रामा, हाँ कहो। सर्व, तुमको रानी बनाऊंगा। सर्व, क्या? रामा कहती है, क्या? सर्व, तुम्हें सोने से लाद दूंगा। रामा, किस तरह? सर्व, वह भी बतला दूं। तुम नित्य कहती आती हो कि तू निकम्मा है, अपदार्थ है, कुछ नहीं है, तो मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। रामा, अरे कहो भी। सर्व, वह पीछे बताऊंगा। आज तुम महादेवी के बंदी रूम में न जाना, समझा ना? रामा उत्सुकता से, क्यों? सर्व, सोना लेना हो, मान लेना हो तो ऐसा ही करना, क्योंकि आज वहाँ जो कांड होगा तुम उसे देख न सकोगी। तुम अभी इसी स्थान से लौट जाओ। रामा डरती हुई, क्या करोगे? तुम पिशाच की दुष्कामना से भी भयानक दिखाई देते हो। तुम क्या करोगे, बोलो? सर्व, मद्यपान करता हुआ, हत्या, थोड़ी सी मदिरा दे, शीघ्र दे, नहीं तो छुरा भोग दूंगा। ओह, मेरा नशा उखड़ा जा रहा है। रामा, आज तुम्हें क्या हो गया है मेरे स्वामी, मेरे? सर्व, अभी मैं तेरा कुछ नहीं हूँ, सोना मिलने से हो जाऊंगा, इसी का उद्योग कर रहा हूँ। इधर उधर देखकर बगल से सुराही निकाल कर पीता है। रामा कहती है, ओह मैं समझ गई, तूने बेच दिया पिशाच के हाथ, तूने अपने को बेच दिया। आह, ऐसा सुंदर, ऐसा मनुष्यित मन
कौड़ी के मोल बेच दिया। लोभ बस मनुष्य से पशु हो गया है। रक्त पिशाचों को कर्मा मनुष्य कृतज्ञता की किच का कीड़ा, नरक की दुर्गंध, तेरी इच्छा कदापि पूर्ण न होने दूंगी। मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का आकर्षण है, उसके प्रतिकूल आचरण वह मेरा पति तो क्या स्वयं ईश्वर भी हो नहीं करने पावेगा। सर्व क्या तू ओ तू रामा, हाँ हाँ, मैं न होने दूंगी। मुझे ही मार ले हत्यारे मद्यपान, तेरी रक्त पिपासा शांत हो जाए। परंतु महादेवी पर हाथ लगाया तो मैं पिशाचिनी से प्रलय की काली अंधेरी बनकर कुछ कुचक्रियों के जीवन की काली राख अपने शरीर में लपेट कर तांडव नृत्य करूंगी। मान जा, इसी में तेरा भला है। सर्व अच्छा, तू इसमें विघ्न डालेगी? तू तो क्या, विघ्नों का पहाड़ भी होगा तो ठोकरों से हटा दिया जाएगा। मुझे सोना और सम्मान मिलने में कौन बांधा देगा? रामा, मैं दूंगी, सोना मैं नहीं चाहती। रामा कहती है, मैं दूंगी, सोना मैं नहीं चाहती, मान मैं नहीं चाहती, मुझे अपना स्वामी अपने उसी मनुष्य रूप में चाहिए। पैर पड़ती है, स्वामी, हिंस पशु भी जिनसे पाले जाते हैं उन पर चोट नहीं करते। अरे तुम तो मस्तिष्क रखने वाले मनुष्य हो। सर्व ठुकरा देता है, जा तू हट जा, नहीं तो मुझे एक के स्थान पर 2 हत्याएं करनी पड़ेंगी। मैं प्रतिशुत्र हूँ, वचन दे चुका हूँ। रामा, प्रार्थना करती हूँ, तुम्हारा यह झूठा सत्य है। ऐसी ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे धोखे के सत्य लेकर ही संसार में पाप और असत्य बढ़ते हैं। स्वामी, मान जाओ। सर्व ओह, विलंब होता है तो पहले तू ही ले। पकड़ना और मारना चाहता है। रामा शीघ्रता से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि और भट्टार का प्रवेश। भट्टार्क, सर्व जय हो, मैं प्रस्तुत हूँ, परंतु मेरी स्त्री उसमें बाधा डालना चाहती है। मैं पहले उसी को पकड़ना चाहता था, परंतु वह भागी। अनंत देवी, सौगंध है, यदि तू विश्वासघात करेगा तो कुत्तों से नुचवा दिया जाएगा। प्रपंच, सर्व तुम तो स्त्री नहीं हो। सर्व नहीं, मैं प्रतिश्रुत हूँ, परंतु भट्टार्क, तुम्हारी पद वृद्धि और पुरस्कार का प्रमाण पत्र यह प्रस्तुत है, दिखाता है काम हो जाने पर। सर्व तब शीघ्र चलिए, दुष्टा रामा भीतर पहुंच गई होगी। सब जाते हैं। यह अगला दृश्य है, बंदी गृह में देवकी और रामा, महादेवी, मैं लज्जा के गर्त में डूब रही हूँ। मुझे कृतज्ञता और सर्वधर्म धिक्कार दे रहे हैं। मेरा स्वामी। देवकी, शांत हो रामा। बुरे दिन कहते किसे हैं? जब स्वजन लोग अपने शील शिष्टाचार का पालन करें, आत्मसमर्पण सहानुभूति सतपथ का अवलंबन करे तो दुर्दिन का साहस नहीं कि उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखे। इसलिए इस कठोर समय में भगवान की स्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान कर। रामा, महादेवी, परंतु आपकी क्या दशा होगी? देवकी, मेरी दशा, मेरी लाज का बोझ उसी पर है जिसने वचन दिया है। जिस विपद वजन की असीम दया अपना स्निग्ध अचल सब दुखियों के आंसू पोंछने के लिए सदैव हाथ में लिए रहती है। रामा, परंतु उसने पिशाच का प्रतिनिधित्व ग्रहण किया है। और देवकी, ना घबरा रामा, एक पिशाच नहीं, यानी कि सर्व जो है किसको मारने वाला है? देवकी को मारने वाला है। देवकी कहती है, ना घबरा रामा, एक पिशाच नहीं, नरक के असंख्य दुर्दांत प्रेत और क्रूर पिशाचों का त्रास और उनकी ज्वाला दयामय की कृपा दृष्टि के एक बूंद से शांति होती है। नेपथ्य से गान। पलना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा के धन गहरे, दया दुलार कले पर भर भी, विपदा पास न ठहरे, प्रभु का हो विश्वास सत्य तो सुख का केतन फहरे। भट्टार, यदि आदि के साथ अनंत देवी का प्रवेश। अनंत, परंतु व्यंग की विषज्वाला रक्त धारा से भी नहीं चुभती। देवकी, तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। देवकी, क्या तुम मेरी हत्या करोगी? प्रपंच बुद्धि, हाँ, सद्धर्म का विरोधी हिमालय की निर्जन ऊंची चोटी तथा अगाध समुद्र के अंतस्थल में भी नीचे नहीं बचने पावेगा, और उस महाबलिदान का आरंभ तुम्ही से होगा। सर्व आगे बढ़ो। रामा, एक सर्व नहीं, तुम्हारे जैसे सैकड़ों पिशाच भी यदि जुट कर आवे तो आज महादेवी का अंग स्पर्श कोई न कर सकेगा। छुरी निकालती है। सर्व, मैं तेरा स्वामी हूँ रामा, क्या तू मेरी हत्या करेगी?
रामा, ओह, बड़ी बड़ी धर्म बुद्धि जागी है पिशाच को। और यह महादेवी तेरी कौन है? सर, फिर भी मैं तेरा रामा, स्वामी? नहीं नहीं, तू मेरे स्वामी की नरक निवासिनी प्रतितात्मा है। तेरी हत्या कैसी? तू तो कभी का मर चुका है। देवकी, शांत हो रामा। देवकी अपने रक्त के बदले और किसी का रक्त नहीं गिराना चाहती। चल रे रक्त के प्यासे कुत्ते, चल अपना काम कर। सर्व आगे बढ़ता है। अनंत देवी, क्यों देवकी? राज सिंहासन लेने की स्पर्धा क्या हुई? देवकी, परमात्मा की कृपा है कि मैं स्वामी के रक्त से कलुषित सिंहासन पर न बैठ सकी। भट्टार्क, भगवान का स्मरण कर लो। देवकी, मेरे अंतर की करुणा कामना एक थी कि स्कंद को देख लो, परंतु तुम लोगों से हथियारों से मैं उसके लिए भी प्रार्थना न करूंगी। प्रार्थना उसी विश्वम्बर के श्री चरणों में है जो अपनी अनंत दया का अभेद कवच पहनाकर मेरे स्कंद को सदैव सुरक्षित रखेगा। सरो, अच्छा तो खड़ खड़ उठाता है। रामा सामने आकर खड़ी हो जाती है। हट जा भागिनी। रामा, मूर्ख, अभागा कौन है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है और भूल जाता है कि सबके ऊपर एक अटल अटल अदृष्ट का नियामक सर्वशक्तिमान है। वह या मैं। सर्व, कहता हूँ कि अपनी लोथ मुझे पैरों से न ठुकराने दे। रामा, टुकड़े का लोभी, तू सती का अपमान करे, यह तेरी स्पर्धा? तू कीड़ों से भी तुच्छ है। पहले मैं मरूंगी तब महादेवी। अनंत क्रोध से, तो पहले इसी का अंत करो सर्व, शीघ्रता करो। सर्व, अच्छा तो वही होगा। प्रहार करने उद्यत होता है। किवाड़ तोड़कर स्कंद भीतर घुस आता है। पीछे मुद्गल और धातुसेन आते ही सर्वनाग की गर्दन दबाकर तलवार छीन लेते हैं। स्कंद भट्टार्क से, क्या रे नीच पशु, तेरी क्या इच्छा है? भट्टार्क, राजकुमार, वीर के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए। स्कंद, तू वीर है? अर्धरात्रि के निस्सहाय अबला महादेवी की हत्या के उद्देश्य से घुसने वाला चोर, तुझे भी वीरता का अभिमान है? तू द्वंद्व युद्ध के लिए अपमानित करता हूँ तो द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ, बचा अपने को। भट्टार्क दो एक हाथ चलाकर घायल होकर गिरता है। स्कंद, मेरी सौतेली माँ, तुम? अनंत, स्कंद, फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ। घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ती है। यानी कि अनंत देवी किसकी सौतेली माँ रहती है? स्कंदगुप्त की सौतेली माँ रहती है। धीरे धीरे मुझे भी बात समझ में आ रहे हैं। अनंत देवी हाँ, मेरी सौतेली माँ घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ती है। स्कंद, अनंत देवी, कुसुमपुर में पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो। जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। हाँ मेरी माँ। देवकी आलिंगन करके, आओ मेरे वत्स। अवंती दुर्ग का एक भाग, बंधु वर्मा, भीम वर्मा और जयमाला का प्रवेश। बंधु वर्मा, वत्स भीम, बोलो तुम्हारी क्या सम्मति है? भीम, तात, आपकी इच्छा में आपका अनुचर हूँ। जयमाला, परंतु इसकी आवश्यकता ही क्या है? उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, तब भी क्या मालव ही के बिना काम न चलेगा? बंधु, देवी, केवल स्वार्थ देखने का अवसर नहीं है। यह ठीक है कि शकों के पतन काल में पुष्करणाधिपति स्वर्गीय महाराज सिंह वर्मा ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और उनके वंशधर ही इस राज्य के स्वत्वाधिकारी हैं, परंतु उस राज्य का ध्वंस हो चुका था। म्लेच्छों की सम्मिलित वाहिनी उसे धूल में मिला चुकी थी। उस समय तुम लोगों को केवल आत्महत्या का ही अवलंब निशेष था। तब इन्हीं स्कंदगुप्त ने रक्षा की थी। यह राज्य अब न्याय से उन्हीं का है। भीम, परंतु क्या वे मांगते हैं? बंधु, नहीं भीम, युवराज स्कंदगुप्त ऐसे क्षुद्र हृदय के नहीं। उन्होंने पुरगुप्त को इस जघन्य अपराध पर भी मगध का शासक बना दिया है। वह तो सिंहासन भी नहीं लेना चाहते। जयमाला, परंतु तुम्हारा मालव उन्हें प्रिय है। बंधु, देवी, तुम नहीं देखती हो कि आर्यावर्त पर विपत्ति को प्रलय मेघमाला गिर रही है। आर्य साम्राज्य के अंतर्वर्ती रोध और दुर्बलता को आक्रमणकारी भलीभांति जान गए हैं। शीघ्र ही देशव्यापी युद्ध की संभावना है। इसलिए यह मेरी सम्मति है कि साम्राज्य को सुव्यवस्था के लिए आर्य राष्ट्र के
बाण के लिए युवराज उज्जैनी में रहें, उसी में सबका कल्याण है। आर्याव्रत का जीवन केवल स्कंदगुप्त के कल्याण से है और उज्जैनी में साम्राज्याभिषेक का अनुष्ठान होगा। सम्राट होंगे स्कंदगुप्त। जयमाला। आर्यभट्ट, आपका पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों के पदतल में निसंकोच आपत्ति करते हुए हृदय कांपता नहीं है क्या? फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा। बंधु सिर झुकाकर सोचते हुए, तुम कृतज्ञता का समर्थन करोगी, वैभव और ऐश्वर्य के लिए ऐसा कर्तव्य प्रस्ताव करोगी, इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था। जयमाला। यदि होता बंधु, तब मैं इस कुटुंब को कमनीय कल्पना को दूर ही से नमस्कार करता और आजीवन अविवाहित रहता। क्षत्रिय जो केवल खंड का अवलंब रखने वाला है, सैनिक है, उन्हें विलास की सामग्रियों का लोभ नहीं रहता। सिंहासन पर मुलायम गद्दों पर लेटने के लिए या अकर्मण्यता और शरीर पोषण के लिए क्षत्रियों ने लोहे को अपना आभूषण नहीं बनाया है। भीम। भैया तब बंधु। भीम, क्षत्रियों का कर्तव्य है आर्यत्राण होना, विपद का हंसते हुए आलिंगन करना, विभीषणाओं की मुसक्या पर अवेला करना और विपत्रों के लिए, अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना। देवसेना का सहसा प्रवेश होता है। देवसेना। भाभी, सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगति है। क्षुद्र स्वार्थ। भाभी, जाने दो, भैया को देखो, कैसा उदार, कैसा महान और कितना पवित्र। जयमाला। देवसेना। समष्टि में भी व्यष्टि रहना है। ये समष्टि में भी व्यष्टि रहता है। ये कथन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जयमाला का कथन है जो देवसेना से कहती है, समष्टि में भी व्यष्टि रहता है। समष्टि में भी व्यष्टि रहता है, ऐसा अभी ही किसी परीक्षा में पूछा गया था। अभी हाँ। व्यक्ति से ही जाति बनती है। विश्व प्रेम, सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो? बंधु। ठहरो जयमाला। इसी क्षुद्र ममत ने हमको दुष्ट भावना की ओर प्रेरित किया है। इसी से हम स्वार्थ का समर्थन करते हैं। इसे छोड़ दो जयमाला। इसके वशीभूत होकर हम अत्यंत पवित्र वस्तुओं से बहुत दूर होते जाते हैं। बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया। भीम। भाभी, अब तर्क न करो। समस्त देश के कल्याण के लिए, एक कुटुंब की भी नहीं, उसके क्षुद्र स्वार्थों की बलि होने दो। भाभी, हृदय नाच उठा है, जाने दो इस नीच प्रस्ताव को। देखो, हमारा आर्याव्रत विपन्न है, यदि हम मर मिटकर भी इसकी कुछ सेवा कर सके। जयमाला। जब सभी लोगों की ऐसी इच्छा है तब मुझे क्या? बंधु। तब मालवेश्वरी की जय हो, तुम ही इस सिंहासन पर बैठो। बंधु वर्मा। तो आज से आर्य साम्राज्य सेना का एक साधारण पदातिक सैनिक है। तुम्हें तुम्हारा ऐश्वर्य सुखद हो जाना चाहता है। भीम। ठहरो भैया, हम भी चलते हैं। चक्रपालित प्रवेश करके। धन्य वीर, तुमने क्षत्रिय का सिर ऊंचा किया है। बंधु वर्मा, आज तुम महान हो, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। रण में, वन में, विपत्ति में आनंद से हम सब सहभागी होंगे। धन्य तुम्हारी जननी जिसने आर्य राष्ट्र का ऐसा सूर सैनिक उत्पन्न किया। बंधु। स्वागत चक्र। मालवेश्वरी की जय हो। अब हम सैनिक जाते हैं। चक्र। ठहरो बंधु, एक सुखद समाचार सुन लो। पिताजी का अभी पत्र आया है कि सौराष्ट्र के शकों को निर्मल करके परम भट्टारक मालव के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बंधु कहता है, संभवतः महाराज उत्तरापथ की सीमा की रक्षा करेंगे। चक्र। हाँ बंधु, देवसेना चलो भाई, मैं भी तुम लोगों की सेवा करूंगी। जयमाला। घुटने टेक कर। मालवेश्वर की जय हो।
प्रजा ने अपराध किया है, दंड दीजिए। पतिदेव, आपकी दासी क्षमा मांगती है। मेरी आंखें खुल गई। आज हमने जो राज्य पाया है वह विश्व साम्राज्य से भी ऊंचा है, महान है। मेरे स्वामी और ऐसे महान, धन्य हूँ मैं। बंधु वर्मा सिर पर हाथ रखता है। अगला दृश्य है पट में भट्टार्क और उसकी माता कमला। तू मेरा पुत्र है कि नहीं? भट्टार्क, माँ, संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है और मुझे इतनी ही पर विश्वास है। संसार के समस्त लांछनों का मैं तिरस्कार करता हूँ। किस लिए? केवल इसलिए कि तू मेरी माँ है और वह जीवित है। कमला, और मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों नहीं गई। मैं क्यों अपने कल्लड़पूर्ण जीवन को पालती रही। भट्टार्क, तेरी माँ को एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, म्लेच्छों से प्रदलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कल्लड़ों डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा। परंतु हाय भट्टार्क, माँ, तो तुम्हारी आशाओं को मैंने विफल किया। क्या मेरी खड़गलता आग के फूल नहीं बरसाती? क्या मेरे रणनाद वज्र ध्वनि के समान शत्रु के कलेजे नहीं कपा देते? क्या तेरे भट्टार्क का लोहा भारत के क्षत्रिय नहीं मानते? कमला, मानते हैं, इससे तो और ग्लानि है। भट्टार्क, घर लौट चलो माँ। ग्लानि क्यों है? कमला, इसलिए कि तू देशद्रोही है। तू राजकुल की शांति का प्रलय बन गया है और तू साम्राज्य के कुचक्रियों में से एक है। ओह नीच, कृतज्ञ। कमला कलंगिनी हो सकती है, परंतु यह नीचता कृतज्ञता उसे रक्त में नहीं रोती है। विजया का प्रवेश होता है। विजया, माता, तुम क्यों रो रही हो? भट्टार्क की ओर देखकर, और यह कौन है? क्यों जी, तुमने इस वृद्धा का क्या अपमान किया है? कमला, देवी, यह मेरा पुत्र था। विजया, था क्या अब नहीं? कमला, नहीं, इसने महाबलाधिकृत होने की लालच में अपने हाथ पैर पाप श्रृंखला में जकड़ दिए। अब फिर भी उज्जैनी में आया है किसी षड्यंत्र के लिए। विजया, कौन तुम? महाबलाधिकृत भट्टार्क हो और तुम्हारी माता की यह दीन दशा? कमला, ना बेटी, उससे कुछ मत कहो। मैं स्वयं इसका ऐश्वर्य त्याग कर चली आई हूँ। महाकाल के मंदिर में भिक्षा ग्रहण करके उसी उज्जैनी में पड़ी रहूंगी, परंतु इससे। भट्टार्क, माँ, अब और न लज्जित करो, चलो घर चलो। विजया, स्वगत। हाँ, कैसी विलथ व्यंजक मनोहर मूर्ति है और गुप्त साम्राज्य का महाबलाधिकृत। कमला, इस पिशाच ने छलना के लिए रूप बदला है। सम्राट का अभिषेक होने वाला है। यह उसी में कोई प्रपंच रचने आया है। मेरी कोई न सुनेगा, नहीं तो मैं स्वयं इसे दंडनायक को समर्पित कर देती। सहसा माता गुप्त, मुद्गल और गोविंद गुप्त का प्रवेश। कौन? भट्टार्क। अरे यहाँ भी? भट्टार्क तलवार निकालता है। गोविंद गुप्त उसके हाथ से तलवार छीन लेता है। मुद्गल, महाराज, पुत्र गोविंद पुत्र की जय। गोविंद, कृतज्ञ, वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है जो उचित अनुचित का विचार न करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है। उसकी दृढ़ भित्ति है न्याय। तो उसे कुचलने पर सिर ऊंचा उठाकर नहीं रह सकता। मातृगुप्त, बंदी करो इसे। और तुम कौन हो भद्रे? कमला, मैं इस कृतज्ञ की माता हूँ। अच्छा हुआ, मैं तो स्वयं यही विचार करती थी। गोविंद, यह तो मैंने अपने कानों से सुना। धन्य हो देवी, तुम जैसी जननियाँ जब तक उत्पन्न होंगी तब तक आर्य राष्ट्र का विनाश असंभव है। और यह युवती कौन है? कमला, मुझे सहायता देती थी। कोई अभिजात कुल की कन्या है, इसका कोई अपराध नहीं। मुद्गल, अरे राम, यह भी अवश्य कोई भयानक स्त्री होगी। मातृगुप्त, परंतु यह अपना कोई परिचय भी नहीं दे रही है। विजया, मैं अपराधिनी हूँ, मुझे भी बंदी करो। भट्टार्क, यह क्यों? इस युवती से तो मैं परिचित भी नहीं हूँ, इसका कोई अपराध नहीं। विजया स्वगत। ओह, इस आनंद महोत्सव में मुझे कौन पूछता है? मैं मालव में अब किस काम की हूँ? उसके भाई ने समस्त राज्य अर्पण कर दिया है। वह देवसेना और कहाँ मैं। तब तो मेरा यहीं। भट्टार्क की ओर देखती है। गोविंद, भद्रे, तुम अपना स्पष्ट परिचय दो। विजया, मैं अपराधिनी हूँ। मातृगुप्त, परंतु तुम्हारा और भी कोई परिचय है? विजया, यह कि मैं बंदी होने की अभिलाषिनी हूँ। कमला, वत्से, तुम अकारण क्यों दुख उठाती हो?
विजया, मेरी इच्छा, मुझे बंदी कीजिए, मैं अपना परिचय न्यायाधिकरण में दूंगी। यहाँ मैं कुछ न कहूँगी। मेरा यहाँ अपमान किया जाएगा तो आर्य राष्ट्र के नाम पर मैं तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगी। गोविंद, क्यों भट्टार्क, यदि तुम ही कुछ कहते। भट्टार्क, मैं कुछ नहीं जानता कि यह कौन है। मुझे भी विलम्ब हो रहा है, शीघ्र न्यायाधिकरण में ले चलिए। मुद्गल, और वृद्धा कमला। गोविंद, वह बंदी नहीं है, परंतु एक बार स्कंद के समक्ष उसे चलना चाहिए। मातृपुत्र, तो फिर सब चलें, अभिषेक का समय भी समीप है, सब जाते हैं। राज्यसभा है अगला दृश्य। राज्यसभा। बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त तथा मुद्गल के साथ स्कंदगुप्त का एक ओर से, दूसरी ओर से गोविंद गुप्त का प्रवेश। स्कंद बीच से खड़ा होकर, ताती कहाँ थे? इस बालक पर अकारण क्रोध करके कहाँ छिपे थे? चरण वंदन करता है। गोविंद, उठो वत्स, आर्य चंद्रगुप्त की अनुपम प्रतिकृति, गुप्त कुल तिलक, भाई से मैं रूठ गया था, परंतु तुमसे कदापि नहीं। तुम मेरी आत्मा हो वत्स। आलिंगन न करता है। अनुचरियों के साथ देवकी का प्रवेश। स्कंद देवकी का चरण वंदन करता है। देवकी, वत्स, चीर विजयी हो, देवता तुम्हारे रक्षक हो। महाराज पुत्र, इसे आशीर्वाद दीजिए कि गुप्त कुल के गुरुजनों के प्रति यह सदैव विनयशील रहे। गोविंद गुप्त, महादेवी, तुम्हारी कोख से पैदा हुआ यह रत्न, यह गुप्त कुल के अभिमान का चिन्ह सदैव यशोशिमंडित रहेगा। स्कंद बंधु वर्मा से, मित्र मालवेश, बढ़ो, सिंहासन पर बैठो, हम लोग तुम्हारा अभिनंदन करें। जयमाला और देवसेना का प्रवेश। जयमाला, देव, यह सिंहासन आपका है। मालवेश का इस पर कोई अधिकार नहीं। आर्यावर्त के सम्राट के अतिरिक्त अब दूसरा कोई मालव के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मालव की जय हो। तुमुल ध्वनि। बंधु वर्मा हंसकर, सम्राट, अब तो मालवेश्वरी ने स्वयं सिंहासन त्याग दिया है और मैं उन्हें दे चुका था, इसलिए अब सिंहासन ग्रहण करने से विलंब न कीजिए। गोविंदास, वत्स, इन आर्य जाति के रत्नों की कौन सी प्रशंसा करूं? इनका स्वार्थ त्याग दुधीची के दान से कम नहीं। बढ़ो वत्स, सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा तिलक करूं। स्कंद, तात, विपत्ति के बादल घिर रहे हैं, अनंत विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित है। इस समय मैं केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। गोविंद गुप्त, आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है, सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं। आर्य कन्याएं अपहरण की जाती हैं, हुणों के विकट तांडव से पवित्र भूमि पदाक्रांत है, कहीं देवता की पूजा नहीं होती। सीमा के बर्बर जातियों की राक्षसी वृत्ति का प्रचंड पाखंड फैला है। इसी समय जाति तुम्हें पुकारती है, सम्राट होने के लिए नहीं, उद्धार युद्ध में सेनानी बनने के लिए। सम्राट। गोविंद गुप्त, और बंधु वर्मा हाथ पकड़कर स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बैठाते हैं। भीम छत्र लेकर बैठता है। देवसेना चमक करती है। गरुण छत्र लेकर बंधु वर्मा खड़े होते हैं। देवकी राज तिलक करती है। गोविंद गुप्त खड़ग का उपहार देते हैं। चक्र गरुण राजदंड देता है। गोविंद गुप्त, परम भट्टारक महाराजा धीराज स्कंदगुप्त की जय हो। सब समवेत स्वर में जय हो। बंधु, आर्य साम्राज्य के महाबलाधिकृत महाराजा पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। स्कंद, आर्य इस गुरुभार उत्तरदायित्व का सत्य से पालन कर सकूं और आर्य राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व अर्पणा कर सकूं। आप लोग इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि स्कंदगुप्त अपने कर्तव्य से, स्वदेश सेवा से कभी विचलित न हो। गोविंद। सम्राट, परमात्मा की असीम अनुकंपा से आपका उद्देश्य सफल हो। आज गोविंद ने अपना कर्तव्य पालन किया। वत्स बंधु वर्मा, तुम इस नवीन आर्य राष्ट्र के संस्थापक हो। तुम्हारे इस आत्मत्याग की गौरव गाथा आर्य जाति का मुख उज्जवल करेगी। वीर, इस युद्ध में साम्राज्य के महाबलाधिकृत होने की क्षमता नहीं, तुम ही इसके उपयुक्त हो। बंधु, अभी नहीं आर्य, आपके चरणों में बैठकर यह बालक स्वदेश सेवा की शिक्षा ग्रहण करेगा। मालव का राजकुटुंब एक कच्चा आर्य जाति के कल्याण के लिए जीवन उत्सर्ग करने को प्रस्तुत है। आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। धन्य धन्य। स्कंद, तात, पर्णदत्त इस समय नहीं है। चक्र, सम्राट,
वह सौराष्ट्र की चंचल राजनीति की देखरेख में लगे हैं। कुमारदास का प्रवेश। मातृगुप्त। सिंहल से युवराज कुमार धातु सेन की जय हो। सब आश्चर्य से देखते हैं। स्कंद। कुमारदास सिंहल से युवराज, सिंहल की युवराज। मातृगुप्त। हाँ महाराजाधिराज। स्कंद। अद्भुत वीर युवराज, तुम्हारा स्नेह क्या कभी भूल सकता हूँ। आओ स्वागत। सब मंच पर बैठते हैं। गोविंद। बंदियों को ले आओ। सैनिकों के साथ भट्टार्क, सर्वनाग, विजया तथा माला का प्रवेश। स्कंद। क्यों सर्व, तुम क्या चाहते हो। सर्व। सम्राट, मुझे वध की आज्ञा दीजिए। ऐसे नीच के लिए और कोई दंड नहीं है। स्कंद। नहीं, मैं तुम्हें इससे भी कड़ा दंड दूंगा, जो वध से भी उग्र होगा। सर्व। वही हो सम्राट, जितनी यंत्रणा से यह पापी प्राण निकाला जाए उतना ही उत्तम होगा। स्कंद। परंतु मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ। तुम्हारे अपराध ही तुम्हारे मर्म स्थल पर सैकड़ों भिक्षुओं के डंक की चोट करेंगे। आजीवन तुम उसी यंत्रणा को भोगो, क्योंकि रामा, साध्वी रामा को मैं अपनी आज्ञा से विधवा न बनाऊंगा। रामा। सती, तेरे पुण्य से आज तेरा पति मृत्यु से बचा। रामा सम्राट का पैर पकड़ती है। सर्व। दुहाई सम्राट की, मुझे वध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो आत्महत्या करूंगा। ऐसे देवता के प्रति मैंने दुराचरण किया था। ओह, छुरी निकालना चाहता है। स्कंद। ठहरो सर्व, मैं तुम्हें आजीवन बंदी बनाऊंगा। रामा आश्चर्य और दुख से देखती है। स्कंद। सर्व, यहाँ आओ। सर्व समीप आता है। देवकी। वत्स, इसे किसी विषय का शासक बनाकर भेजो, जिसमें दुखिया रामा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। सब महादेवी की जय हो। स्कंद। सर्व, तुम आज से अंतरदेव के विपैती नियत किए गए। यह लो, खंड देता हूँ। सर्व रूढ़ कंड से, सम्राट देवता आपकी जय हो। देवकी के पैर गिरकर, माँ मुझे क्षमा करो, मैं मनुष्य से पशु हो गया था, अब तुम्हारी ही दया से मैं मनुष्य हुआ। आशीर्वाद दो जगदांत्री कि मैं देव चरणों में आत्म बलि देकर जीवन सफल करूं। देवकी। उठो, क्षमा कर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। प्रतिहिंसा पाशव धर्म है। उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। सर्व खड़ा होता है। स्कंद। भट्टार्क, तुम इस गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत नियत किए गए थे, और तुम ही साम्राज्य लक्ष्मी महादेवी की हत्या के कुचक्र में सम्मिलित हो। यह तुम्हारा अक्षम्य अपराध है। भट्टार्क। मैं केवल राजमाता की आज्ञा का पालन करता था। देवकी। क्यों भट्टार्क, तुम यह उत्तर सच्चे हृदय से देते हो। क्या ऐसा कहकर तुम स्वयं अपने को धोखा देते हुए औरों को भी प्रवंचित नहीं कर रहे हो। भट्टार्क। अपराध हुआ, सिर नीचा कर लेता है। स्कंद। तुम्हारे खंडक पर साम्राज्य को भरोसा था, तुम्हारे हृदय पर तुम्ही को भरोसा न रहे, यह बड़े धिक्कार की बात है। तुम्हारा इतना पतन। भट्टार्क स्तब्ध रहता है, विजया की ओर देखकर। और तुम विजया, तुम क्यों इसमें। देवसेना। सम्राट, विजया मेरी सखी है। देवसेना कहती है, सम्राट विजया मेरी सखी है। विजया। परंतु मैंने भट्टार्क को वरण किया है। जयमाला। विजया कर चुकी देवी। देवसेना। उसके लिए दूसरा उपाय न था राजाधिराज। प्रतिहिंसा मनुष्य को इतना नीचे गिरा सकती है, परंतु विजया तूने शीघ्रता की। स्कंद विजया की ओर देखते हुए विचार में पड़ जाता है। गोविंद। यह वृद्धा इसी कृतज्ञ भट्टार्क की माता है। भट्टार्क के नीचे कर्मों से दुखी होकर यह उज्जैनी चली आई है। स्कंद। परंतु विजया, तुमने यह क्या किया। देवसेना। स्वगत। जिसकी मुझे आशंका थी वही है। विजया, आज तू हार कर भी जीत गई। देवकी। वत्स, आज तुम्हारे शुभ महाभिषेक में एक बूंद भी रक्त न गिरे। तुम्हारी माता की भी यह मंगल कामना है कि तुम्हारा शासन दंड क्षमा के संकेत पर चला करे। आज मैं सबके लिए क्षमा प्रार्थनी हूँ। कुमारदास। आर्य नारी सती, तुम धन्य हो। इसी गौरव से तुम्हारे देश का सिर ऊंचा रहेगा। स्कंद। जैसी माता की इच्छा। मातृगुप्त। परमेश्वर परम भट्टार्क महाराजा हृदय स्कंदगुप्त की जय। यवनिका। दोस्तों, हमारा दूसरे अंक की समाप्ति यहाँ होती है।
उम्मीद करती हूँ आप इस ऑडियो बुक को पूरा सुनेंगे। तीसरे अंक हम कल पढ़ेंगे, जिसमें तीसरा अंक पूरा किया जाएगा। कृपया इसे पूरा सुनें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताया है वह आप उसे नोट कर लें। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।